नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा चौरी। भैया बहनों, आज के हमारे हेलो ग्राम सभा का विषय है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। और आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं दीनानाथ धोटे जी, जो कि वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका हेलो ग्राम सभा में। नमस्कार, किसान भाइयों को भी नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है, जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। और आज हमने विषय रखा है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। तो इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दें, भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर हैं 26600902 और 26600903। इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधी बातचीत कर सकते हैं। सर, जैसा कि आज हमारा विषय है, हमने आज विषय रखा है कि फल जो बगीचों की तैयारी और सामयिक कार्य। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि फल बगीचे लगाना जरूरी क्यों है और इनकी तैयारी का सही समय होता क्या है? निश्चित रूप से ये बहुत ही विषय के अनुकूल प्रश्न है आपका। फल जो है, सामान्य तौर पे जो हरियाली की हम बात करते, पर्यावरण की बात करते हैं, वनीकरण की, वृक्षारोपण की बात करते हैं, तो सबसे पहला लाभ तो ये है फलों में कि वो सारा वनीकरण और हरियाली, पर्यावरण के सारे लाभ देते हुए ये हमको फल अतिरिक्त देते हैं। और जो फल अतिरिक्त देते हैं उससे हमारा संतुलित पोषण होता है, हमें आर्थिक लाभ होता है और छाया और दूसरे वर्षा को आकर्षण, ये सारी चीजों के साथ में जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं और ये किसानों के लिए स्थायी आमदनी का साधन बनते हैं। इसलिए फलों का रोपण करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे सामान्य तौर पे हम आम देखते हैं, तो आम के बौर जब से आना शुरू होते हैं, अब तो आम पकने लगे हैं, तो बौर से लेकर हर अवस्था में बौर की चटनी बनती है। बौर का उपयोग पूजा पाठ में होता है। छोटे फल होते हैं, उसकी चटनी खाते हैं, अलग अलग जगह उसके अचार बनते हैं और जैसे जैसे आम बढ़ता जाता है वो हमारे किसी न किसी उपयोग में आता है। इसी तरह से अन्य फलों के साथ भी है। तो फलों का महत्व पोषण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बात आपने पूछी है कि इस समय उसको लगाने का क्या तरीका है, किस समय, तो वस्तुतः मई माह से या मार्च के अंत से गड्ढे की खुदाई शुरू कर देना चाहिए और गड्ढे खोद करके उनको 1 महीने तक धूप मिलना चाहिए। और जब ये जून का महीना आता है तब गड्ढे भर करके जैसे ही पर्याप्त बारिश होती है तब पौधों का रोपण करना चाहिए। ये इसका सही समय है, सही अवसर है। जी सर, हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे आज के पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। हेलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी 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 गांधी पार्क बनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी, मनोज नामदेव। जी मनोज जी, कैसे हैं? बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बढ़िया है दीदी एकदम। मनोज जी सवाल करें। आज का हमारा जो विषय है वो है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य, तो आप अपना प्रश्न करें। जी दीदी, मेरा ये सवाल था कि आज 90 वर्ष हो चुकी है आकाशवाणी भोपाल को, तो पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी भोपाल के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, मेरा ये सवाल था कि आकाशवाणी 90 साल आकाशवाणी भोपाल के लिए हो चुकी है, तो मेरा मन माना नहीं, तो मैंने आज आकाशवाणी भोपाल के नाम 11 पेड़ फलों के लगा दिए। क्या बात है, क्या बात है मनोज जी, बहुत। मेरा मन नहीं माना, तो मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, 11 पेड़ आकाशवाणी भोपाल के नाम लगा दिए। मेरा सवाल ये था कि मैंने फलों के पेड़ लगा तो दिए आकाशवाणी भोपाल के नाम, अब मेरे को सच से पूछना था कि अब ऐसी ही धूप अगर पड़ती रही तो क्या क्या सावधानी मेरे को बरतना पड़ेगी पानी देने के साथ, कि जो पेड़ मैंने 11 लगाए हैं वो जैसे की तैसे सलामत
बने रहें, सर से ये पूछना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सर, आपको जवाब देंगे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही आज हम 90 साल पूरे कर रहे हैं। सर आपको जवाब देंगे। दीदी कहे कि मेरी आकाशवाणी सांसें हैं दीदी मेरी, जब तक सांसें चलेंगी जब तक आकाशवाणी भोपाल से मैं यूं ही जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी, वास्तव में आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आकाशवाणी जिस तरह से बाकी सारे क्षेत्रों में काम करती है, कृषि और कृषकों के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं आकाशवाणी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। आपने जो बोला है कि इस समय गर्मी और धूप पड़ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये स्थितियां भारत के अन्य कई क्षेत्रों में भी है। तो आपको वो जो पौधे आपने रोपण किए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सिंचाई करना है। यदि आपने आज पौधे लगाए तो आज एक बार तत्काल सिंचाई कीजिए और धूप से सुरक्षा के लिए उस पर छाया का इंतजाम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो मनोज जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसान भाइयों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। हमने आज विषय रखा है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। तो इस विषय से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो एक और कॉलर फोन लाइन पर है, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो नमस्ते मैडम। नमस्ते, स्वागत है हेलो ग्राम सभा में। नाम बताएं अपना। ग्राम सगोरिया, जिला सागर, तहसील बंडा से जगभान सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ मैडम। जी जगभान जी, क्या सवाल है आपका? सर मैडम, ये सर हमारा सवाल है जी कि हमको सीताफल लगाना है, इसका बीज क्या कृषि उद्यान केंद्र में मिल जाएगा? जी सर बताएंगे। देखिए, सीताफल का बीज सीधे नहीं लगाना है आपको, इसके पौधे तैयार मिलते हैं और सीताफल के अब तो अलग अलग किस्में भी आने लगी है। ये बड़े पौधे प्राप्त होते हैं, कई जगह ग्राफ्टेड पौधे भी इसके मिलते हैं। तो आप वहाँ पर शासकीय नर्सरी या कृषि विज्ञान केंद्र पे चर्चा करेंगे तो मालूम पड़ेगा, वहाँ पर पौधे मिल सकते हैं। अन्यथा आपको अन्यत्र दूसरी जगह से पौधे लेना पड़ेगा। जी तो जगभान जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा आज का विषय है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। तो इस समय कौन कौन से फलदार पौधे हैं जो लगाए जा सकते हैं और क्या सभी प्रकार के फलों की तैयारी समान होती है या फलों के अनुसार तरीके भी बदल जाते हैं, अलग अलग होते हैं? देखिए, ये इस समय पहला प्रश्न का पहला अंश जो है आपका, क्या सभी प्रकार के पौधे इस समय लगाए जा सकते हैं? सामान्य तौर पे जो हम फल पौध रोपण करते हैं, बगीचे लगाते हैं, उनकी तैयारी का, उनके रोपण का ये उत्तम समय है। तैयारी मैंने जैसे पहले बताई कि पहले से गड्ढे खोद करके तैयार रखते हैं और उस गड्ढों को भरने के बाद में पौधों का रोपण का कार्य इस समय किया जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको पपीता लगाना है, तो पपीता को तत्काल अभी मतलब शुरुआती दौर में नहीं लगाना चाहिए। पपीता का रोपण करना चाहिए अपने को जब ये भारी बारिश खत्म हो जाती है और जल भराव की संभावना नहीं होती है, तो अगस्त 15 या 20 के बाद में उसको लगाना चाहिए ताकि पानी भराव से पौधों को नुकसान ना हो। बाकी स्ट्रॉबेरी जैसा फल है तो वो बाद में लगता है। तो इस समय सामान्य तौर पे बाकी फल इस समय लगाए जा सकते हैं। जी तो सर, हमारे ज्यादातर किसान भाई जागरूक हैं, फोन लगातार कर रहे हैं और सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल भी जान रहे हैं। और एक और श्रोता फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है हेलो ग्राम सभा में। नाम बताएं अपना। जी धन्यवाद। सर को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। जी विपिन जी, कैसे हैं? जी मैम, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आप सभी को आज आकाशवाणी को 90 वर्ष हुए हैं तो सभी की लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी आभार, आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए। जी बिल्कुल। और अभी जो पहले श्रोता बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही कर दूं कि आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 1956 में, लेकिन आकाशवाणी भोपाल की स्थापना 1956 में हुई थी। एक
31 सर, अक्टूबर आज को। तो आकाशवाणी भोपाल को 69 वर्ष हुए हैं। 90 विपिन वर्ष जी आज आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो को ही हुए हैं। जी जी विपिन जी आज हम आकाशवाणी भोपाल की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी प्रसारण की बात। ये बिल्कुल सही। तो आकाशवाणी के प्रसारण को प्रसारण 90 साल हो वर्ष हुए हैं। गए। जी भोपाल को 69 वर्ष हुए हैं, मैं जी ये कह रहा था। जी 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 सवाल करें आप अपना। जी मेरा सवाल ये था मैम कि सर से मैं जानना चाह रहा था कि जब हम पेड़ पौधे जो लाते हैं छोटे, मतलब खरीद के बाजार से, तो हम इसकी पहचान कैसे करें कि ये उन्नत किस्म है, मतलब जो हम लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि बाजार में तो पौधे मिलते हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा, और हमने कुछ गड्ढे भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये पहचान कैसे करें कि ये सही किस्में हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका विपिन जी। ये पहली बात तो ये कि जब हम पौधे लगाते हैं या खरीद करके लाते हैं नर्सरी से, तो उसके बाद में हमको इसका परिणाम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलता है। तो उसके पहले जब पौधे क्रय करते हैं उस समय उनकी गुणवत्ता के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसी के लिए बार बार ये कहा जाता है कि आप विश्वसनीय स्रोत से पौधे प्राप्त कीजिए। यदि आप ग्राफ्टेड पौधे लगाते हैं, मतलब बडिंग अथवा ग्राफ्टिंग कलम किए हुए है या उस पर आँख चढ़ाई हुई पौधा है, तो वो उसमें जोड़ दिखता है। आप जब आम का पौधा लेते तो उससे पूछिए भैया ग्राफ्टिंग वाला पौधा है तो आप बताइए जोड़ कहाँ पर है, तो वो आपको दिखाएंगे और वो जोड़ दिखता है, आसानी से देख सकते हैं आप, है ना। लेकिन कुछ पौधे बीजू भी होते हैं, जैसे नींबू का पौधा बीजू होता है, संतरे का पौधा जम्बेरी पर बडिंग करके तैयार किया जाता है। तो उस अवस्था में आपको ये उससे पूछना पड़ेगा। कई बार ये स्थितियां बनती है कि लोग बीजू पौधे दे देते हैं आम के और बोलते ग्राफ्टेड है। थोड़ी अपने को जागरूकता रखना पड़ेगी, अथवा किसी विशेषज्ञ के सहारे भी आप, कोई जो समझदार व्यक्ति जो पहले से इस बात को जानता है उसके साथ जाए। हमारी नर्सरियां सामान्य तौर पे लगभग हर विकास खंड में एक नर्सरी है विभाग की, तो आप पहले उन नर्सरियों पर भी आप जाकर के पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन जी आप या तो किसी विशेषज्ञ के जरिए आप जा सकते हैं या विभाग की जो नर्सरी है वहां जाके पता कर सकते हैं और पेड़ पौधों को ले सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है। स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी भोले लोधी ग्राम खिरिया से बात कर रहे हैं मैम, जिला सागर। सागर से भोले लोधी जी बोल रहे हैं। जी भोले जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, हमने पेड़ लगाए थे कटहल के और आम के, तो वे मतलब निकलाना कैसे वो करना है? जी आम और कटहल के पौधे आपने लगाए थे लोधी जी, उनकी देखभाल कैसे करना है ये करना चाहते हैं आप? जी जी। तो कितने पुराने हैं पौधे? 1 साल 2 साल? 2 साल के हो गए। 2 साल हो गए। तो अभी इस समय जो देखभाल आपको करना है, उसके थाले से, पेड़ से 1 फीट 1.5 फीट दूर, पेड़ का जो तना है उससे 1 से 1.5 फीट दूर आप 8 से 10 सेंटीमीटर की गुड़ाई कर दीजिए और उसमें 5-6 किलो गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डाल दीजिए और उसमें लगभग 100 से 200 ग्राम नीम की खली यदि आपके आसपास उपलब्ध है तो वो डाल दीजिए। जी सर। ये सबसे उत्तम तरीका है। पौधे यदि आपने ज्यादा बगीचे के रूप में लगाए, कोई पौधे मर गए हैं तो नवीन पौधा उसमें लगा दीजिए और लगभग 2 फीट तक के 3 फीट तक के कोई भी शाखा जो बाजू में निकल रही हो वो शाखा को काट कर अलग कर दीजिए, वो शाखाएं नहीं निकलना चाहिए और पर्याप्त सिंचाई कीजिए। तो एक और फोन लाइन पर है हमारे साथ कॉलर। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में आपका स्वागत है। नाम बताएं अपना। हम दीपक पटेल, ग्राम चारौदा, तहसील बंडा, सागर से बोल रहे हैं। जी दीपक जी, क्या सवाल है आपका? ये बोल रहा मैम, मेरी आंवरी लगी है। आंवरी 7-8 साल की हो गई, फल नहीं रही। आंवला? हाँ आंवला लगा है, 7-8 साल से फल नहीं दे रहा। कितने पौधे लगाए आपने? क्या सर? कितने पौधे लगाए हैं? सर 2-3 हैं। हाँ, इसमें वास्तविक रूप से ये है कि कम से कम 2 पौधे तो होना ही चाहिए और 2 अलग अलग किस्म के होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि इसमें फूल आते हैं या नहीं आते। यदि फूल आते हैं और फिर फल नहीं लगते तो एक अलग समस्या होती है। फूल नहीं आ रहा है। फूल नहीं आ रहे हैं। आप इसमें आसपास बगीचे में यदि गेहूं की फसल लेते हैं या दूसरी सब्जियों की खेती करते हैं, लगातार पानी देते हैं, उस अवस्था में भी सदैव आंवले के पौधे हरे भरे रहते हैं और उसमें फलन नहीं होता है। इसको बरसात के बाद में सिंचाई नहीं करना चाहिए। और जब इसमें फल थोड़े बड़े होने लगते हैं, बरसात का पानी तो अपने आप मिलेगा, उसके बाद में जब फल बड़े होने लगते तब थोड़ी थोड़ी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, लगातार पानी देने से पौधे हरे भरे होते हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। जी। तो किसान भाइयों, ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। दीनानाथ धोटे जी हमारे साथ हैं जिनसे आप अपनी परेशानियों का हल ले सकते हैं। विषय हमने आज रखा है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। टेलीफोन नंबर आप जानते ही हैं 0755, ये हमारा एसटीडी कोड है, और फोन नंबर है 2660902 और 2660903। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे बात। जी नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, नाम बताएं अपना। जी मैम, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू कुमार अहिरवाल बोल रहा हूँ मैम। जी गोलू जी, बताएं क्या सवाल है। जी कैसे हैं आप मैम। हम एकदम बढ़िया हैं, आप लोग कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं। हाँ घर में सभी लोग बढ़िया, हम भी ठीक है मैम। मैम हमारे सवाल एक है, मतलब आम का पेड़ लगाना चाहते हैं जी, तो इसका पौधा कहाँ मिलेगा और कितने दिन में बड़ा हो जाता है आम का पेड़। जी। और मैम जामुन भी लगाना चाहते हैं तो इसका कहाँ मिलेंगे, मतलब जामुन की पौधे मिलती है या क्या मिलता है। बहुत अच्छी बात बताई गोलू अहिरवाल जी, नमस्कार। आप आम के पौधों के लिए आपके आसपास उद्यानिकी विभाग की नर्सरी होगी, वहां पर आम के आपको अच्छे पौधे मिल सकते हैं। जामुन के लिए भी आप आसपास की नर्सरियों से संपर्क कर दीजिए। यदि किसी कारणवश आपको जामुन के पौधे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अभी जामुन का मौसम है, अच्छे फल, जामुन के जो अच्छे फल है उनकी गुठलियां गड्ढों में 2-2 गुठलियां डाल दीजिए, निश्चित रूप से बढ़िया पौधे तैयार होंगे। ये जामुन के बारे में आपने जो विचार किया है बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पे जामुन के पौधे लोग लगाते नहीं हैं, जबकि डायबिटीज का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, तो उस दृष्टि से जामुन का रोपण बहुत महत्वपूर्ण है। जामुन के साथ एक तथ्य और है कि पानी की टंकी में यदि जामुन की लकड़ी रख दी जाती है तो पानी का शोधन होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। जी। तो गोलू जी, आपको सवाल के जवाब आपको मिल गया होगा। सर ने बताया कि आप किस तरीके से पेड़ पौधों को लगा सकते हैं और उनकी देखरेख कर सकते हैं। सर, जब हम फल बगीचों की बात कर रहे हैं तो भूमि की अगर हम बात करें तो किस तरह की भूमि है, मिट्टी हमारी किस तरह की भूमि उपयुक्त होती है। ये एक सामान्य प्रश्न नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें समाहित है। मध्य प्रदेश का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 11 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र है, और हमारे पास में भारत में 15-16 तरह के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें से वो क्षेत्र नहीं है जो समुद्र है, वह समुद्र का किनारा है, रेगिस्तान है, जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, उसको छोड़कर क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में लगभग सभी तरह की परिस्थितियां हैं। तो हमारे पास में हर परिस्थिति के लिए पौधों का, फलों का विकल्प भी मौजूद है। तो मिट्टी जो है, ऐसी मिट्टी चाहिए सामान्य तौर पे जो जल निकास अच्छा हो, पानी का भराव नहीं होता हो, नीचे 1 से 1.5 मीटर के बाद में हार्ड पत्थर नहीं हो। सामान्य तौर पे ये स्थितियां होती है। पर यदि मान लीजिए कहीं पर ऐसी स्थितियां है तो उसमें अलग अलग तरह की प्रजातियों के माध्यम से हम वहां पर भी फल पौधरोपण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आंवला है, बेर है, बेल है, ये ऐसी जगह पर हो जाते हैं जो जमीन बहुत अच्छी नहीं है, नीचे पत्थर, कंकर, मुरम टाइप का है, और वहां पर हमको रोपण करना है तो वहां पर आप लगा सकते हैं। ध्यान अपने को ये रखना है कि जब इनका हम रोपण करते हैं तो गड्ढे का आकार पर्याप्त आकार हो, माने 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, गहरा और इतना ही लंबा गड्ढा होना चाहिए। उससे सुविधा हमको ये होती है
कि नन्हा पौधा जब हम रोपण करते हैं तो इतनी जगह उस पौधे को फैलने के लिए मिल जाती है। और उसके बाद में बाहर की क्षेत्र को जो कि कड़क है, जहाँ की नरम मिट्टी उपलब्ध नहीं है, जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि वहां तक प्रवेश कर जाती है और अपना मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो जाता है। जी, तो भूमि का चयन जब हम कर रहे हैं तो एक चीज का हमें खास ध्यान रखना कि एक तो पानी का भराव ना हो, दूसरा गड्ढे का आकार जो हो वो पर्याप्त मात्रा में हो। हाँ, और मतलब ऊपर की लगभग 1 मीटर तक की मिट्टी, 2 से 3 फीट की मिट्टी होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो, ग्राम सभा में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नाम बताएं अपना। जी लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहे हैं, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से मैम। जी लक्ष्मण जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है मैम। मौसम कैसा है दमोह में? दमोह में मैम अभी इतनी गर्मी पड़ रही 2 दिन से। तो अच्छा, गर्मी से परेशान है? बारिश नहीं हो गई बीच तक। जी जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा जो है तो मैम कि अपने कछु जामुन के पेड़ लगे हैं, सभी झड़ रहे हैं फल उसके मैम। अच्छा। 3-4 पेड़ लगे हैं, वे झड़ रहे हैं। जामुन के पौधे आपके लगे हुए तो फल तो पक गए होंगे ना अभी? तो नहीं सर, अभी कच्चे हैं, मतलब जी जी झड़ रहे हैं। वस्तुतः जामुन में बहुत अधिक मात्रा में फलन होता है और पानी की कमी और लू की वजह से फल गिरते हैं। उनको यदि आप थाला, चूंकि बड़े पौधे फलन हो रहा है, तो तने से लगभग 3 फीट 4 फीट जगह छोड़ करके 8 से 10 सेंटीमीटर तक के बढ़िया उसकी नाली नुमा बनाकर उसमें पानी दीजिए पर्याप्त, तो इनका झड़ना कम हो जाएगा। बंद तो नहीं हो सकता क्योंकि इस समय आंधियां भी चलती है और जो सूखी लू चलती है, शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं, तो उससे भी फलों के झड़ने की संभावना अधिक रहती है। जी सर, फल बगीचों की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम फल बगीचों की तैयारी कर रहे हैं और उसका रोपण करना चाह रहे हैं, तो रोपण के दौरान कौन कौन सी विशेष बातें हैं या सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही समसामयिक है, सभी किसान भाई इस पर विशेष ध्यान देंगे। पहले से यदि हमने गड्ढा बनाकर रखा है तो अभी उसको भरने की जरूरत है। और गड्ढा भरते समय आपको भूमि की जो सामान्य सतह है उससे 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के खाद मिट्टी का जो मिश्रण आपने बनाया है उसको भर करके रखना है। क्यों? जैसे ही पानी आएगा वो मिट्टी दब जाती है। दबेगी क्यों? क्योंकि उसमें बीच बीच में जो हवा भरी हुई रहती है, जो खाली स्थान रहता है, पानी के कारण मिट्टी उसमें जम जाती है। तो नीचे यदि आपने 15 सेंटीमीटर तक ऊपर तक भर के रखा है तो जब वो पानी के कारण नीचे दबेगी तो अपने आप वह स्तर तय कर लेगी। फिर दूसरा, पौधा जो आपने नर्सरी से कहीं से भी लाया है, किसी थैली में है या बैग में है, गमले में है, तो वो उसको उसी लेवल तक आपको लगाना है मिट्टी की सतह पर जिस लेवल में वो पौधा नर्सरी में था या गमले में था या पॉलीथीन बैग में था। 2 बार। तीसरी सावधानी आपको ये रखना है कि जहां तक हो सके ये पौधे शाम को आपको लगाना है, दोपहर बाद, क्योंकि शाम को लगाएंगे तो रात भर के ठंडक उनको मिलेगी। उस दौरान उनका पौधों की जड़ें और मिट्टी का समागम इस तरह से हो जाएगा कि उसको नमी प्राप्त करने लगेगा और एकदम से धूप से सूखने नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी हैं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। और रोपण के तत्काल बाद सिंचाई करना बहुत जरूरी है। जी जी। पहली बार जैसी पौधा लगाते सर रोकना चाहेंगे आपको, हम अपनी बात आगे जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर फोन लाइन पर है। जी जी नमस्कार। आप लगता है कनेक्शन टूट गया है। तो सर हम अभी बात कर रहे थे कि रुपाई के बाद सिंचाई, रोपण के बाद सिंचाई जरूरी है, तो कब और कैसे करना है? पहली सिंचाई तो हमको तत्काल जब रोपण खत्म करते, पौधा लगाते हैं, उसी समय हमको सिंचाई करना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई देना चाहिए क्योंकि पहली बार जब हम सिंचाई देती तो पूरे गड्ढे में पानी पहुंचने की आवश्यकता है, आराम से उसको सिंचाई देने की जरूरत है। उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद में फिर से 2 दिन बाद कम से कम फिर से एक बार हल्की सिंचाई करना पड़ेगी। जी जी। उसके बाद में तो फिर जैसी मिट्टी की परिस्थितियां हैं, वातावरण की परिस्थितियां, तब दे। बरसात में लगातार 15 दिन 20 दिन का यदि अंतर हो जाता है तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस अवस्था में सिंचाई की व्यवस्था करना जरूरी है। बिल्कुल।
तो किसान भाइयों, आज हमने विषय रखा है फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। हालांकि हमारे ज्यादातर किसान भाई जागरूक हैं और सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से लगातार अपनी समस्याओं का हल ले रहे हैं। हमारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर हैं। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिल रही है। नाम बताएं अपना। हाँ, हम इमरान खान बोल रहे थे, पिपरिया बंडा तहसील जिला सागर। इमरान खान। हाँ। इमरान जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना रेडियो का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दें। हाँ, उसी के पास में बैठे हैं। जी कर दिया। जी हाँ इमरान जी, अब आप अपना सवाल बताएं। क्या सवाल है आपका? मेरा एक अनार का पेड़ है, एक घी का है, लेकिन अनार जो फल आ रहे हैं वो सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, उसमें सूख जाते हैं। जी। अनार के फल में कीड़े लग रहे हैं। ये जो कीड़े लगते हैं फलों में, उनकी देखभाल जो है फूल लगने के बाद से ही करना होती है। अभी जबकि फल आपके लग चुके हैं, कीड़े लग चुके हैं, तो हम छिड़काव भी करेंगे दवाइयों का, तो उसका असर नहीं होगा। यदि आपका 1 या 2 पौधे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पेपर के लिफाफे में फल जैसे बढ़ने लगते हैं उसी समय लिफाफा लगा दीजिए। कोई अलग से रसायन छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि एक पौधे के लिए रासायनिक छिड़काव कठिन होता है, और ऐसी दवाइयाँ और वो चीज़ें एक पौधे के लिए कठिन काम होता है ना। वैसे दवाइयाँ अलग अलग आती है, कीटनाशक, उनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कम पौधे हैं तो ज़्यादा अच्छा यही तरीका है। जी सर, फल बागवानी को सफल बनाने के लिए फल बगीचों की तैयारी से जुड़ी ऐसी कोई बात या जानकारी या सलाह जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहें, जो हेलो ग्राम सभा के बीच में हम ना कर पाए हों? इसमें मैं एक बात पहले भी की है अपने, लेकिन फिर से मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। गड्ढों का आकार। जी जी। क्योंकि हम 1 बाई 1 फीट का गड्ढा खोदते हैं तो 1 घन फीट की जगह नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए मिलती है, सुगमता से बढ़ने के लिए। 2 बाई 2 फीट का यदि करते तो 8 घन फीट की जगह उसको मिलती है। लेकिन हम 3 बाई 3 फीट का गड्ढा यदि करते तो 27 घन फीट की जगह उसको बढ़ने के लिए मिलती है। तो पौधों की प्रजाति के आधार पर गड्ढे का आकार अच्छा रखें और उसमें खाद का मिश्रण मिला करके अच्छी तरह भरे उसको, तो पौधों की सफलता अधिक से अधिक होगी। एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ। आम का ये सीजन चल रहा है, जामुन का सीजन चल रहा है। जो भी हम फल खाते हैं, चाहे शहरी नागरिक हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई हो, आम की गुठलियों को इकट्ठा करके खुद अपने आसपास परिसर में लगाइए, अथवा किसी नर्सरी को दे करके अपना एक पुनीत कार्य संपन्न कीजिए। आम की गुठलियों को कचरे की गाड़ी में डाल करके हम उसको डंप ना करें। चाहे आम हो, जामुन हो या अन्य बीज हो, उनको एकत्रित करके पौधे बनाइए ताकि उस पर्यावरण को और हमको पोषण दे सके। बिल्कुल, तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि गुठलियों को हमें कचरे के डिब्बे में नहीं डालना है, या तो हम जाके खुद उसका रोपण कर दें और नहीं तो किसी नर्सरी में जाके हम उसको कर सकते हैं। जी। कुल मिला के फल बागवानी में मेहनत के साथ साथ समझदारी भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम फल बगीचों की तैयारी और कीट रोकथाम समय समय पर और सही तरीके से करते हैं तो निश्चित ही न केवल पौधों की वृद्धि होगी बल्कि फल की मात्रा और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी आएगी। इसी के साथ धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया या करने की कोशिश कर रहे थे। आभार दीनानाथ धोटे जी आपका भी, आप यहां आए और इतना अमूल्य समय हमें दिया। किसानों के भी आपने सभी सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसमें हमने विषय रखा था फल बगीचों की तैयारी एवं सामयिक कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे दीनानाथ धोटे जी। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा जी ने। कर्तव्यस्थ अधिकारी थे दीप सिंह गढ़वाल, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया था धर्मेंद्र वैद्य और दिनेश पवार ने। उद्घोषिका के रूप में हमारी साथ थी मीठी सी आवाज के साथ रक्षा तंवर, और सूत्रधार के रूप में आपके साथ थी मैं यानी कि राधा चौरे। अब दे आज्ञा, नमस्कार नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है